नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, जिसमें आपको साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोस्तों महत्वपूर्ण 101 प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और साथ ही उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न हैं साथ ही इन्हें आप याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है किसमें दोस्तों लोहा पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? तो हरी सब्जियां में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। किसको दोस्तों मिश्रित करके बनाया जाता है? तो एथिल अल्कोहल को मिश्रित करके बनाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला दोस्तों पदार्थ पूछा जा रहा है। उस पदार्थ का क्या नाम है? तो विटामिन दोस्तों नष्ट होता है। तो विकल्प डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन के कमी के कारण साथ ही क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोलिएगा। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल दोस्तों क्या कहलाता है? तो कठोर जल कहलाता है। भारी जल का बात किया जाए तो इनका अनुसूत्र होता है D2O। D2O को दोस्तों भारी जल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। इसका दोस्तों मुख्य घटक क्या होता है? निकोटीन होता है इसका मुख्य घटक। तो ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, निकोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है रिबोफ्लोविन है दोस्तों, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का विटामिन है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। विटामिन B2 को दोस्तों विटामिन B2 को बोला जाता है, रिबोफ्लोविन बोला जाता है इन्हें। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है रबर के वल्कानाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है। कौन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें तत्व का प्रयोग किया जाता है सल्फर। इसका प्रतीक होता है S। इन्हीं को दोस्तों सल्फरे को गंधक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? गंधक भी बोला जाता है। सी का मतलब साथी कार्बन, आप याद रखिएगा। सी का मतलब कार्बन हो गया। Fe का मतलब हो गया लोहा। Si का मतलब हो गया सिलिकॉन, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो जल पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में। अगर आपसे पूछा जाए तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। इस औषधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है सल्फाथियाजोल। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सल्फाथियाजोल हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है जिसका खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों दो विटामिन होता है पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील। एक विटामिन होता है बी और दूसरा विटामिन होता है सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। और दोस्तों वसा में घुलनशील वाला विटामिन का अगर बात किया जाए तो विटामिन A, D,
ई, के, ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होता है। तो इस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन बी है जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है साथी, कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कहता है विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गाजर, बोलिएगा गाजर दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन बोला जाता है जहरीले पदार्थ को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एड्स की बीमारी फैलती है। दोस्तों एड्स का बीमारी कहता है फैलता है, किसके कारण यह बीमारी फैलता है, वायरस के कारण फैलता है, HIV वायरस के कारण दोस्तों एड्स नामक बीमारी फैलता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। और एड्स का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के पृथ्वी कहता प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। किससे दोस्तों किया जाता है, तो स्कड से किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री आपसे पूछा जा रहा है, तो कल्पना चावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कल्पना चावला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। दोस्तों जेनेटिक कोड का खोज किसके द्वारा किया गया, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया जेनेटिक कोड का खोज। तो ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। साथी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो ड्यूबरिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। और मेंडल को दोस्तों आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था, मेंडल ने। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। इसका खोज किसके द्वारा किया गया, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया रक्त परिवहन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। यह दोस्तों कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में यह स्थित है। यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है अगर आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। कहाँ किया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरण में किया था। कहाँ किया था, पोखरण में किया था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। इसका उत्तर बताइए दोस्तों कब किया था, तो 18 मई कब किया था, 18 मई 1974 में। ऑप्शन बी में देखिए इसका सही उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है, 18 मई 1974 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। किनके अध्यक्षता में दोस्तों किया गया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन सही है, इनसेट 2A ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है
हैजा के टीका की खोज किसने की थी? हैजा के टीका का खोज दोस्तों किनके द्वारा किया गया? तो इसका खोज किया गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहता है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु का खोज दोस्तों किनके द्वारा किया गया? तो जीवाणु का खोज किया गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1987 में, 2000 में, 2001 में। कब हुआ था इसका स्थापना? तो इसका स्थापना हुआ था 1987 में। दोस्तों ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? कब किया था दोस्तों? तो 13 मई 1998 में किया था। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 मई 1998 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। दोस्तों मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, स्पुतनिक 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका का खोज दोस्तों किनके द्वारा किया गया? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया। रेबीज के टीका का खोज अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन साथी सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंवला बोल सकते हैं। आंवला हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों कौन विटामिन के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो CaO हो जाएगा। ऑप्शन डी CaO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शुष्क बर्फ कहा जाता है। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों कौन विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। तो ऑप्शन दोस्तों सी में ही दिया गया है इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा इसका प्रमुख स्रोत। कहता विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत पूछा जा रहा है तो सूर्य का प्रकाश होगा। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो विटामिन डी को साथी हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर बताइए। कहता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम साथी पूछा जा रहा है तो बायोटीन हो जाएगा। बायोटीन दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो इसमें जल के 2 अणु होते हैं जिप्सम। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है
नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? कौन विटामिन के कमी के कारण ये होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण। और विटामिन ई को दोस्तों क्या बोला जाता है? सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है विटामिन ई को। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, ऑप्शन सी में दिया गया है विटामिन ई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है, कहता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका साथी रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन डी ब्रिंजक चूर्ण का अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो CaOCl2 हो जाएगा इसका अणुसूत्र। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सूत्र दोस्तों NaCl होता है, इसका अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का अगर केमिकल नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन आप बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन दोस्तों के सहायक होता है। तो विटामिन के दिया गया है आपको, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक थे। विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक दोस्तों पूछा जा रहा है, तो मैकुलन हो जाएगा। अब विटामिन ए तो साथी वसा में घुलनशील होता है, लेकिन विटामिन बी याद रखिएगा यह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इनसे दोस्तों कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर होता है, चमड़ी का कैंसर होता है इससे। अगर टीबी का बात किया जाए, इन्हीं को क्षय रोग बोला जाता है या तपेदिक दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी नामक रोग में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका सबसे अच्छा स्रोत पूछा जा रहा है विटामिन सी का, तो आंवला हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया आंवला, तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन के का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को दोस्तों मार्स गैस बोला जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। और इसका अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं CH4 हो जाएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यानी D2O दोस्तों भारी जल का हो जाएगा रासायनिक नाम। D2O इसका अणुसूत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारी जल का रासायनिक सूत्र है, तो D2O ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। कहता मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? कौन विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन डी और विटामिन ए भी दोस्तों पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन विटामिन को अगर दोस्तों गर्म कर दीजिएगा तो वह खत्म हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा, तो उसका नाम है विटामिन सी। तो ऑप्शन सी में दोस्तों विटामिन सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी का। अगर केमिकल नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विटामिन शब्द किसने दिया? दोस्तों विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया?
विटामिन शब्द दिया गया फंक के द्वारा, याद रखिएगा फंक ने विटामिन का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का उत्तर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो पीओपी बोला जाता है। कहता जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन ए में दिया गया है कैल्शियम सल्फेट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। किनको दोस्तों ज्ञात किया जाता है, इनसे जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, इसका सही उत्तर दोस्तों लॉक कीजिए। कहता इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। इनमें से दोस्तों कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो चार ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन लॉक होना चाहिए, तो ऑप्शन बी लॉक होना चाहिए। ऊन हो जाएगा आपको प्राकृतिक रेशा अगर पूछा जाए तो। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, शून्य प्रतिरोधकता होता है। इसमें विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, शून्य प्रतिरोधकता हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 1 हॉर्स पावर यानी 1 एचपी का दोस्तों बात हो रहा है। कहता 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं, 746 वाट के बराबर होते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 746 वाट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कहता घटाव दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों, तूफानी मौसम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रेरकत्व की इकाई है। दोस्तों प्रेरकत्व का इकाई क्या होता है, इसका इकाई होता है हेनरी। हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए अगला प्रश्न कहता है रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। दोस्तों रक्त कैंसर के नाम से किनको जाना जाता है, ल्यूकेमिया को जाना जाता है रक्त कैंसर के नाम से। ऑप्शन दोस्तों सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता ध्वनि की इकाई है। दोस्तों ध्वनि का इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है ध्वनि का इकाई, याद रखिए क्या होता है, डेसिबल होता है ध्वनि का इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले थे। दोस्तों इसका आविष्कार कौन किए, मोर्स हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा साथी, प्रश्न कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब, तो ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है, कौन वैज्ञानिक है, तो विलियम हार्वे है। रॉबर्ट हुक दोस्तों यह तो कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है दोस्तों, यह स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है, इंदौर में साथी यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मधुमक्खी पालन संबंधित है। दोस्तों मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, एपी कल्चर से संबंधित है। अगर मधुमक्खी पालन आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भूकंप का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साथी भूकंप का अध्ययन कहलाता सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, किन्हें बोला जाता है। इस चार विकल्प में से दोस्तों बताइए किनको बोला जाता है। कहता आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों आपसे
पूछा जा रहा है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों थियोफ्रेस्टस साहब को बोला जाता है। वर्गीकरण का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो लिनियस बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? अरस्तु को बोला जाता है। कहता है ट्रेडमिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह कौन चिकित्सा से संबंधित है? यह दोस्तों गुर्दा से संबंधित होता है। किससे? यह गुर्दा से संबंधित होता है। कहता होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वंश का नाम पूछा जाए तो होमो बोलिएगा और जाति का नाम सेपियंस हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। साथी क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को लॉक कीजिए। नवाबों का शहर लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है। साथी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अगर फलों का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों यह किसका अध्ययन है? ओस्टियोलॉजी आपसे पूछा जा रहा है तो साथी यह अस्थियों का अध्ययन है। तो ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में दोस्तों यह अवस्थित है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों कहाँ है? तो कटक में है। ऑप्शन साथी सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता कीटों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों दिया गया है एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विषाणु की खोज की थी। विषाणु का खोज दोस्तों किसने किया? तो इवानोव्स्की ने किया विषाणु का खोज। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए प्रश्न है साथी कहता है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। वह दोस्तों क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। इसमें दोस्तों रोगी को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? कौन शैवाल से दोस्तों आयोडीन प्राप्त होता है? भूरे शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। कहता किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? कौन शैवाल में पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और इसकी कोशिका भित्ति साथी सेलुलोज की बनी होती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता? दोस्तों गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता? क्रोमोफाइल्स कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। और इसका सही उत्तर बताइए। कहता कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों कवक जो होता है इसका कोशिका भित्ति कहता किनका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही उत्तर बताइए। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता। दोस्तों कवकों द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? अल्फा टॉक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा टॉक्सिन दोस्तों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन होता है। कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछा जाए
अर्थात आप माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? दोस्तों समसूत्री विभाजन कौन कोशिका में होता है? सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन, अगर आपसे पूछा जाए तो। कथा अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? यह पाया जाता है जनन कोशिका में। दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कथा क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? बताइए साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धसूत्री हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका उत्तर बताइए। प्रश्न का था फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फल में दोस्तों पाया जाता है फ्रुक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर लीजिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। जीवाणु का खोज दोस्तों किनके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न का था शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। कहाँ दोस्तों संग्रहित होता है भोजन? स्तंभ में होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? कौन है दोस्तों? तो परकंद है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथा लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। दोस्तों यह किससे रक्षा करती है? तो यह साथी रोगाणुओं से रक्षा करती है अगर लिम्फोसाइट्स का बात किया जाए तो। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है उसका दोस्तों क्या नाम है? माल्टोज नाम है। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोल सकते हैं ग्लूकोज का अणुसूत्र। देखिए दोस्तों प्रश्न का था पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ दोस्तों क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड होता है। विकल्प दोस्तों बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी कहता है शुष्क धुलाई के काम आता है। शुष्क धुलाई के काम दोस्तों आता है कौन चीज़ आता है? बेंजीन आता है। ऑप्शन दोस्तों बी बेंजीन का साथी अगर अणुसूत्र पूछा जाए C6H6 बोल सकते हैं बेंजीन का अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो। कहता दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के दोस्तों कौन काम आता है? बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न का था सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में दोस्तों किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं? तो कार्बन के पाए जाते हैं। कार्बन होता है दोस्तों अधातु, याद रखिएगा। इसका संयोजकता पूछा जाए तो 4 इसका संयोजकता हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा और संकेत दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 105 प्रश्न को डिस्कस किए जिसमें साथ ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स प्रश्न मिले और उस प्रकार के प्रश्न थे साथी जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।